नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और उपस्थित हैं हम आपके लिए हिंदी विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि हमने हिंदी में स्वर संधियों को पढ़ लिया था और अब हम आज व्यंजन संधि शुरू करेंगे और व्यंजन संधि के जो महत्वपूर्ण नियम हैं, उनको हम समझेंगे। व्यंजन संधि से भी अपने यूपीएससी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि व्यंजन संधि को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना? और क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई प्रश्न हमेशा पूछा जाता है और वो हम बताएँगे भी आपको कि कौन-कौन से प्रश्न हमारी परीक्षा में व्यंजन संधि से पूछे गए हैं, तो ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझना है। और अगर कोई समस्या आती है टॉपिक में तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए हमें, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें भी आपके लिए इस प्रकार के वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अ, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना है। तो व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से, ठीक है? मतलब इधर कोई व्यंजन लिखा हुआ है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? व्यंजन लिखा हुआ है और अगर इसके बाद क्या आ जाए? या तो कोई स्वर आ जाए, ठीक है? या कोई व्यंजन आ जाए। क्या आ जाए? या कोई स्वर आ जाए या कोई व्यंजन आ जाए, तो इसके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है? जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ सभी को समझ में आई होगी। अब हम इसके नियम समझते हैं। तो जो पहला नियम है इधर, ठीक है? पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का, ठीक है? वर्ग के पहले वर्ग का कचट तप मैंने आपको बताया हुआ है जब वर्णमाला पढ़ाई है। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ठीक है? वर्ग के पहले वर्ग का। अब वर्ग के पहले वर्ण कौन-कौन से होते हैं अगर हम इन्हें समझने का प्रयास करें? तो का, चा, टा, ता, पा, ठीक है ना? यही सब तो होते हैं, यही सब होते हैं। कचट तप इनके बाद यदि क्या हो, पहला नियम है, यदि तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, ठीक है? क्या हो जाए? तीसरा या चौथा वर्ण आए के बाद तीसरा या चौथा वर्ण, ठीक है? या, या, रा, ला, वा आ जाएं या कोई स्वर आ जाए, या कोई स्वर आ जाए, तो क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उसी उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है ना? नियम वाक धन ईस। अब देखिए इधर क्या है? वर्ग का पहला अक्षर का है कि नहीं है? और इधर क्या है? स्वर है ना? तो अब देखिए ये का है तो वर्ग के तीसरे में बदल गया, देखिए बदल गया कि नहीं? वर्ग बदल गया, गा में बदल गया ना? तो अब देखिए जैसे का वर्ग के हम व्यंजन देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? का, खा, गा, घा, अंगा, है ना? तो ये देखिए तीसरा हो गया वर्ग का। देखिए इधर ये गा है कि नहीं है? उम्मीद है ये नियम सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब आगे अच धन अंत, अजंत हो गया, है ना? चा है इधर, तो अब चा का क्या होता है? चा, छा, जा, है ना? तो ये क्या हो गया? अजंत हो गया। तो ये इसका नियम है। और जैसे अगर हम जैसे वागीश पूछा गया है तो वाकधन ईश्वर भी हो सकता है इधर। क्या है? अगर हम इसका देखें नियम, पहले नियम का, तो वाक धन ईश्वर ये परीक्षा में पूछा गया है तो क्या हो जाएगा?
वागीश्वर, क्या हो जाएगा? वागीश्वर हो जाएगा, है ना? तो ये उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है ना? अब जैसे आगे देखें, भगवत भक्ति, तो इसका अगर करें तो एक ये लिखा हुआ है, भगवत धन, भगवत धन भक्ति, क्या? भगवत धन भक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? भगवत भक्ति। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि यही हमारा नियम है, पहला वाला, है ना? तो इधर हम क्या करते हैं, ये पहला नियम ही समझते हैं इधर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये पहले नियम के ही उदाहरण है, ठीक है ना? अब और भी इसी नियम के उदाहरण पूछे गए हैं, जैसे तद्धित लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तद्धित, तो इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा? तत् धन धित, तो क्या हो जाएगा? तद्धित हो जाएगा। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे ऋग्वेद पूछा गया है आपके में, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऋक धन वेद, है ना? तो ये सभी क्या है, जो व्यंजन संधि का पहला नियम है, इसी के उदाहरण हैं, और उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें षडानन की, किसकी बात करें? षडानन की, तो क्या हो जाएगा? षट धन आनन, है ना? तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि किस तरीके से इसके जो उदाहरण है ये बनते हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी, ठीक है ना? अब जैसे शत भावना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? शत धन भावना, तो ये क्या हो जाएगा? सद्भावना, क्या हो जाएगा? सद्भावना। तो ये सब व्यंजन संधि का जो पहला नियम है, इसी के उदाहरण है। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे दूसरे नियम की। किसकी बात करेंगे साथियों? दूसरे नियम की बात करेंगे। तो जो दूसरा नियम है क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या लिखा हुआ है? वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन किस तरीके से होता है, तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो देखिए दूसरा नियम हम आपको इधर समझाते हैं, इधर हम दूसरा नियम समझाते हैं आपको किस तरीके से होगा। तो देखिए अगर इधर क्या है, अब वर्ग के पहले अक्षर क्या होते हैं, इधर लिखें अगर हम, वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से होते हैं? का, चा, टा, ता और पा, ये होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर इनके बाद, ठीक है, अगर इनके बाद, ठीक है, क्या है, क्या है, ना आए या माँ आ जाए, क्या जाए, ना आ जाए या माँ आ जाए, तो क्या हो जाता है? उसी वर्ग का तो आए, आए तो उसी वर्ग का क्या हो जाता है? पंचम वर्ण हो जाता है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। और अगर हम इसका उदाहरण देख लें, उदाहरण समझें, तो उदाहरण बिल्कुल सरल है। कैसा उदाहरण है? वाक धन में, क्या लिखा हुआ है? वाक धन में। तो अब देखिए ये प्रथम अक्षर है वर्ग का, और ये माँ आ गया, तो क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का पंचम पंचम अक्षर होता है। तो अब इसका पंचम अक्षर क्या होता है? अंगा होता है, का खा गा घा अंगा। तो ये क्या हो जाएगा? वांग में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? वांग में हो जाएगा। ऐसे ही
अगर हम आगे देखें, अगला अगला देखें अगर हम जैसे उत्मूलन, ठीक है, उत धन मूलन। तो देखिए ये है पहला अक्षर और ये माँ आ गया तो क्या हो जाएगा। अब इसका ता था दा धा ना, इसका क्या होता है पंचम वर्ण ना होता है, तो क्या हो जाएगा उन्मूलन, क्या हो जाएगा उन्मूलन। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ये नियम बनता है। तो अब हम बात करेंगे साथियों तीसरे नियम की, ठीक है। इधर देखिए लिखा भी हुआ है वांग्मय, और इधर क्या लिखा है जगन्नाथ, ठीक है ना, लिखा है ना जगत धननाथ जगन्नाथ हो गया। अब बात करेंगे हम तीसरे नियम की साथियों, किसकी बात करेंगे, तीसरे नियम की, ता संबंधी नियम, ठीक है। मतलब अगर हम अब समझें ता संबंधी नियम को, तो ये क्या हो जाएगा, ता के बाद यदि क्या आ जाए, चा या छा आ जाए, क्या आ जाए, ता के बाद यदि चा या छा आ जाए, ये नियम है इधर, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा नियम इधर समझते हैं हम, क्या है, ता के बाद क्या आ जाए, चा या छा आ जाए, ता के बाद यदि चा या छा आए तब क्या होता है, तो ये भी बिल्कुल सरल है, क्या हो जाता है, चा हो जाता है, क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, चा, ये हमें ध्यान रखना है। इसका उदाहरण हमें समझ लेना है। अब इसका उदाहरण अगर हम समझें साथियों, जैसे उत्धन चारण, क्या लिखा हुआ है, उत धन चारण, तो ये क्या हो जाएगा उच्चारण। अब देखिए इधर क्या हुआ, ये ता आया कि नहीं आया, इधर ये ता आया कि नहीं आया, और ये क्या है चा है, तो ये क्या हो गया, चा हो गया कि नहीं हो गया उच्चारण। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अब जैसे अगर हम बात करें शतधन चरित्र, ठीक है, अगला उदाहरण देखें, शतधन चरित्र, तो ये क्या हो जाएगा सच्चरित्र, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सच्चरित्र। तो इस तरीके से ये भी देखिए इसमें वही नियम है। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से इसके नियम बनेंगे। एक उदाहरण और देखते हैं, उत्धन छिन्न, क्या है, उत धन छिन्न, तो ये क्या हो जाएगा साथियों उच्छिन्न, क्या हो जाएगा उच्छिन्न। तो ये छा वाला नियम है, ता के बाद छा गया तो क्या हो गया, चा हो गया कि नहीं हो गया इधर। तो उम्मीद है ये नियम भी आपको समझ में आया होगा, जो व्यंजन संधि का तीसरा नियम है ना। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या व्यंजन संधि के 3 प्रमुख नियम समझ लिए, और बचे हुए नियमों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें साथियों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।